हेलो मेरे प्रिय छात्रों, बिहार बोर्ड के तमाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और आज का जो हम लोग का क्लास जो होने वाला है, इस क्लास में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। और यह एक ऐसा संख्या है जो सिर्फ 10th का ही एग्जाम में नहीं, बड़े बड़े कंपटीशन में भी इसको पूछा जाता है। ये संख्या मुझे नहीं लगता है कि अब तक कोई एग्जाम हुआ 10th का तो उसमें ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में नहीं पूछा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि इस क्लास को आप लोग मिस नहीं करेंगे। मैं जिस तरह से बता रहा हूं, गौर से देखिएगा बोर्ड की तरफ। और इस क्लास को यदि कहीं पे समझने में दिक्कत हो तो कमेंट भी कीजिएगा, और भी दिक्कत हो तो 2-3 बार वीडियो को देखने का कोशिश कीजिएगा, जिससे भरपूर आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा संख्या होता है क्या। और यही संख्या जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में खास करके कई बार पूछा गया है। ये परिमेय संख्या सबसे पहले जानते हैं परिमेय संख्या होता है क्या। इसका एक सूत्र है, फॉर्मूला, यानी वह संख्या जो P बाई क्यू का रूप में हो। P बाई क्यू यानी कि बटे के रूप में हो, और ये क्यों जो है क्यों बराबर 0 ना हो। P बाई क्यू के रूप में हो, लेकिन क्यों के स्थान पर इसकी जगह में 0 ना हो। 0 ना रह करके उसके अलावा कोई भी संख्या रहेगा तो चलेगा, वो सारा संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। सिर्फ क्यों के जगह में 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्यों के जगह में 0 हो गया तो समझ लीजिए वो संख्या कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मान लीजिए हम ले लेते हैं क्या, 5/4। दूसरा संख्या क्या ले लेते हैं, वही 5 लिए, और नीचे में हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। अब यहां देखो, P के स्थान पर जो है, मेरा P के स्थान पर क्या दिया हुआ है, 5, और क्यों के स्थान पे क्या दिया हुआ है, 4। मतलब क्यों के जगह में 0 नहीं है, क्यों के जगह में 0 नहीं है। 0 के अलावा कोई दूसरा संख्या है, वो संख्या क्या है, 4। तो अब ये क्या हो गया, 5/4 हो गया। तो ये संख्या कहलाएगा क्या, परिमेय संख्या। अब यही संख्या P बाई क्यों के रूप में है कि नहीं। P के जगह में 5, क्यों के जगह में 4 हो गया P बाई क्यों के रूप में। क्यों के जगह में 0 नहीं होना चाहिए था। नियम कह रहा था कि क्यों के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों के स्थान पे मेरा 0 है भी नहीं, कितना है, 4 है। ठीक, अब इसमें आ जाते हैं। परिमेय संख्या होने के लिए कंडीशन रखा गया था क्या, परिमेय संख्या होने के लिए कंडीशन ये था कि संख्या क्या होना चाहिए, P बाई क्यों के रूप का होना चाहिए। किसके रूप में, P बाई क्यों के रूप का होना चाहिए, और क्यों बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां देखो, P बाई क्यों का रूप का है, लेकिन क्यों के स्थान पर क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, 0 है। और P के जगह में कुछ ना कुछ संख्या होना चाहिए, तो वो कौन संख्या है, 5 है। ठीक है, P के जगह में तो ठीक है, लेकिन क्यों के जगह में क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो ये संख्या कहलाएगा क्या, अपरिमेय संख्या। और ये संख्या जो ये वाला लिखा हुआ है 4/4 जो लिखा हुआ है, 5/4, ये 5/4 कौन संख्या है, परिमेय संख्या। इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और ये 5/0 जो लिखा हुआ है, ये हो गया अपरिमेय संख्या। समझे, P बाई क्यों का रूप का होना चाहिए,
लेकिन क्यों के जगह में जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे जो संख्या लिखा हुआ है नीचे वाला संख्या में जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कोई भी संख्या रहेगा सारा का सारा संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अब यहां हम लेते हैं 5/1, 4/3, 6/2, 8/4, ये सारा का सारा कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। ये पी बाई क्यों के रूप का लिखा हुआ है। पी के जगह में 5 है, क्यों के जगह में 1 है, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं है। क्यों के जगह में फिर यहाँ दूसरा में देख रहे हैं पी के जगह में 4 है, क्यों के जगह में 3 है। क्यों के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं है। इसमें आ जाते हैं पी के जगह में 6, क्यों के जगह में 2, जीरो नहीं है क्यों के स्थान पर। यह भी संख्या कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पी के जगह में 8 है और क्यों के जगह में 4 है। अब ये भी संख्या कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। मतलब क्यों के स्थान पर ऐसा कोई भी यहाँ पे संख्या लिखा हुआ नहीं है जो जीरो बनाता है। तो इस रूप का हम लोग का परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या था। इसी तरह का और भी है परिमेय संख्या, आप जानते हैं, सिर्फ यही नहीं है। इसी रूप का नहीं पूछा जाएगा परिमेय संख्या कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। क्या कह रहा था, परिमेय संख्या होने के लिए पी बाई क्यों का रूप का होना चाहिए और क्यों के जगह में जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। या इस तरह से भी लिखा हुआ रह सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, पी बाई क्यों के जगह में a/b दिया हुआ रहेगा। a/b के रूप का है लेकिन b डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब b के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए। बात वही है, या पी बाई क्यों था या a/b, समझ रहे ना। अब मान लिए कुछ संख्याएं ऐसे होते हैं जो दशमलव रूप का होता है, वो संख्या क्या परिमेय संख्या होता है या अपरिमेय संख्या होता है, उसको जानते हैं। ये 1.5, 3.20 ये संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है, ये जानना है। पी बाई क्यों के रूप का होना चाहिए तबे होगा क्या, परिमेय संख्या, वरना परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये पी बाई क्यों के रूप का है, नहीं है, ठीक। क्यों के स्थान पर यदि जीरो हो जाता है तो फिर वो अपरिमेय संख्या बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। क्यों के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ना पी बाई क्यों के रूप का लिखा हुआ है ना क्यों के स्थान पर जीरो, इस रूप का नहीं है। तो हमको इस रूप का बनाना है, क्या करना है, इसी रूप का बनाना है कि 1.5 जो है वो पी बाई क्यों के रूप का किस हालत में है, कैसे क्या करेंगे कि पी बाई क्यों के रूप का होगा। उतारते हैं 1.5, हम लोग जानते हैं ना, जब पॉइंट उड़ता है तो पॉइंट के बदले में नीचे एक बैठता है और पॉइंट के बाद जितना भी संख्या रहेगा उतना जीरो बैठाएंगे। अब मेरे पास हो गया क्या, किस रूप का हो गया, यानी कि 15/10 हो गया। पॉइंट तो हट गया यहाँ से, पी बाई क्यों का रूप का है, दिख रहा है ना। क्यों के स्थान पर जीरो है नहीं है ना, 10 है, तो क्या हो गया, परिमेय संख्या। इसी तरह से यहां भी करेंगे, पॉइंट यहां से हटाएंगे, पॉइंट के बदले में एक, पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या है, 2 जीरो बैठाएंगे। अब ये किस प्रकार आ गया, ये 320/100 है ना, 100 आ गया, 320/100। अब ये कौन संख्या हो गया, परिमेय की अपरिमेय, तो ये परिमेय संख्या है। एक समझ, मतलब दशमलव प्रसार में कोई भी संख्या यदि लिखा हुआ रहे तो सारा का सारा संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, इतना याद रखना है। दशमलव प्रसार में कोई भी संख्या लिखा हुआ रहेगा डेसिमल सिस्टम में, सारा संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। किस कंडीशन में, यदि पॉइंट को हटाया जाएगा तो वो अपने आप नीचे में पॉइंट के बदले में एक आएगा और जितना संख्या रहेगा उतना डिजिट बैठेगा, वो बन जाएगा क्या, परिमेय संख्या बन जाएगा। 1.123 ये बन हो गया, 1.523, ठीक, 1.523 है। यहां से क्या करेंगे, पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट के बदले में एक, यहाँ कितना हो गया, 1 0 2 0 3 0, अब कितना हो गया, 1523/1000। ये कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, समझ गया ना। अब इसी के रूप में मान लीजिए हम लिख देते हैं क्या, अपरिमेय संख्या कब होगा, 50/0, ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है,
ठीक, इसको बोलेंगे क्या, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। 10 मतलब सिस्टम में जो भी लिखा रहेगा 10 मतलब प्रसार में, वो सारा का सारा कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। यानी कि 1.3 है तो ये कौन संख्या है, ये परिमेय संख्या है। समझ गए ना। और उसके अलावा अगर दूसरी तरह नीचे 0 आ जाएगा क्योंकि स्थान पर, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। दूसरा कंडीशन ये है, अब मान लीजिए मेरे पास है 2, 3, 4, 10, इस रूप का कोई भी संख्या लिखा हुआ है। अब ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है, ये जानना है। परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो ये भी संख्या कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, अब इसका परिमेय संख्या बना रहे हैं। इसके नीचे में हम 1 रख देंगे और इनके नीचे भी 1 रख देंगे, इनके नीचे भी 1 और इनके नीचे भी 1, सबके नीचे 1 रख दिए। किसी का मान में चेंजिंग आया, मतलब ऊपर अगर कोई भी संख्या रहे, नीचे कोई भी संख्या रहे, तो उसका मान में कोई चेंजिंग नहीं होता, उतना ही होता है। मतलब 2/1 है ना, तो इसका परिणाम 2 ही निकलेगा, इसमें तो चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन ये इधर क्या बता दिया, 2/1, क्योंकि जगह में क्या है मेरे पास 1 है, 0 तो नहीं है ना, तो ये भी हो गया क्या, परिमेय संख्या। ठीक, अब ये भी क्या है, परिमेय संख्या। ये भी क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। मतलब नीचे 1 लगा देने पर वो संख्या अपरिमेय नहीं होता, वो परिमेय ही संख्या रहता है। ठीक, इस तरह का हो गया। अब दूसरा जानते हैं, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अब एग्जाम में जो पूछा जाता है, इस तरह का पूछा जाता है क्वेश्चन ज्यादातर, कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या पूछा जाएगा आपको। रूट के अंदर इसको बोलते हैं रूट। या मेरे पास 5 है, ठीक, और यहां ले लेते हैं √16। अब इनमें जानना, दोनों में जानना है कि परिमेय कौन है और अपरिमेय संख्या कौन है। पहले दोनों का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक, टुकड़ा करेंगे। यहां टुकड़ा करते हैं तो 5 गुना कितना आता है 1, और यहां जब हम टुकड़ा करेंगे तो कितना आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, हो गया ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। मतलब रूट के अंदर 2 संख्या अगर सेम रहता है तो एक बाहर निकलता है। जब तक 2 संख्या सेम नहीं रहेगा वो बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ 5 है तो यहाँ 1 है, कंडीशन खराब है, यहां से निकलेगा नहीं बाहर। तो इसका परिणाम कितना निकलेगा, इसका परिणाम हो जाएगा फिर वही √5। ठीक, यहां से इन दोनों 2 का 1 2 बाहर निकला, इन दोनों 2 का 1 2 बाहर निकला, तो 2 दूना कितना हो गया 4। अब इसीलिए ये जो बाहर निकला यही कहलाएगा क्या, परिमेय संख्या। मतलब √16 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। √5 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये क्या है मेरे पास, परिमेय संख्या है। याद रहेगा। इसी तरह से पूछ लिया जाएगा √11, ठीक, या √25 कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में रहेगा। ऑब्जेक्टिव जिसको बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो √5 परिमेय संख्या है कि √11 परिमेय है कि अपरिमेय है, √25 परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक, तो इसका तो हम जब टुकड़ा करेंगे तो 11 गुना 1 करना पड़ेगा, उससे तो और ज्यादा होगा नहीं। और इसका जब टुकड़ा करेंगे तो 5 गुना 5 होगा। इससे बाहर तो 11 को 1 से गुना करेंगे वही 11, यानी कि √ कितना रह गया, ये 11 ही रह गया। और यहाँ से दोनों सेम संख्या है, संख्या सेम होना चाहिए। ये कितना हो गया 5। ठीक, ये तो बाहर निकल गया, तो ये बन गया क्या, परिमेय संख्या, और ये बन गया क्या, अपरिमेय संख्या। मतलब रूट से जो बाहर नहीं निकलेगा वो सारा संख्या क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। रूट से जो संख्या बाहर निकलता है वो संख्या क्या कहलाता है, रूट से जो संख्या बाहर नहीं निकलता है अपरिमेय संख्या, रूट से जो संख्या बाहर निकल जाता है वो परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को नजर आएगा, ठीक, एग्जाम में इसी रूप का दे सकता है, या तो √5 दे देगा, या 16 दे देगा, या और कुछ दे देगा। बड़ा क्वेश्चन में अगर पूछ लेगा यहाँ √ कितना 144 कौन संख्या है, परिमेय की अपरिमेय, तो ये भी संख्या कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका गुना का क्या 12 गुना 12,
12 को 12 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 144। तो 12 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो 12 बाहर निकलेगा तो ये 12 क्या कहलाएगा परिमेय संख्या है। यानी कि अंडर रूट 144 कौन संख्या है परिमेय संख्या है। अब इस रूप का ना रह करके किसी दूसरे तरह का पूछ लेता है, इस तरह का भी पूछता है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। यहां चलते हम लोग 3 प्लस इस तरह का भी हरकत करेगा, अंडर रूट 4 यहां लिए, यहाँ 3 प्लस क्या लेते हैं अंडर रूट 5। बता सकते हो कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। इनमें से भी एक परिमेय है और एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ क्या हो जाएगा 3 का तो 3 बाहर रह गया, प्लस यहाँ की कौन संख्या रूट 4 है तो 2 गुना 2 हो जाएगा, और इसका 3 का 3 अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 होगा तो बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ से कितना निकला 3 फिर प्लस 2 बाहर निकल गया तो कितना हो गया बराबर कितना हो जाएगा 5। 5 परिमेय है कि अपरिमेय। ठीक, अब पता नहीं चलता पी वाई क्यों के रूप का है नहीं, इसके नीचे में लगा देंगे एक, ये बन जाएगा अपने आप क्या परिमेय संख्या। ठीक, तो इसीलिए ये क्या है मेरे पास परिमेय संख्या, समझे। और ये मेरे पास क्या है अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर भी देखना है कि रूट के अंदर से संख्या बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है। यदि रूट के अंदर से संख्या बाहर निकल जाता है तो इधर क्या बना देगा वो जोड़ने के बाद या घटाने के बाद वो संख्या क्या बनेगा परिमेय बन जाएगा। ठीक, अगर नहीं निकलता है तो वो फिर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ दे दें 7 प्लस अंडर रूट 5 कौन संख्या है अपरिमेय संख्या है, 5 बाहर निकलेगा नहीं। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप लोगों को इस रूप का जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले पहले दिमाग लगा लेना है, माइंड दौड़ा लेना है एक बार कि रूट के अंदर जो संख्या लिखा हुआ है वो संख्या बाहर निकलता है कि नहीं। यदि वो संख्या बाहर निकल जाता है तो परिमेय संख्या बनेगा, अगर बाहर नहीं निकलता है तो वो अपरिमेय संख्या बनेगा। तो इतना लंबा वाला नहीं पूछता है, हालांकि यहाँ बस इतना ही पूछता है, सिंपल पूछता है अंडर रूट 11 दे देगा, अंडर रूट 17 दे देगा, या फिर अंडर रूट 16 दे देगा पूछ लेगा, या फिर अंडर रूट 225 दे देगा, या फिर अंडर रूट 289 दे देगा। इनमें से कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है बता सकते। ये कौन संख्या है अपरिमेय संख्या, बाहर नहीं निकलेगा, ये भी बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ से भी, यहाँ से 4 बाहर निकलेगा ये परिमेय संख्या हो जाएगा, यहाँ से 15 बाहर निकलेगा ये परिमेय संख्या हो जाएगा, यहाँ से 17 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा, और इस तरह का ये क्लास सिर्फ आप लोग मिस ना करें। 2-3 नंबर जो है ना फिक्स है, आता ही है और आते रहेंगे अगले वाला एग्जाम में भी, सिर्फ 2026 के लिए ही नहीं, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है और हर बार बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप लोगों को समझ में आया होगा क्लास बेहतर से, तो एन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का कोशिश करें एन क्लासेस में। और अभी जो पढ़ाया जा रहा है ये क्रैश कोर्स एक तरफ से समझ लीजिए, जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को आप लोगों को बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। अगर क्लास अच्छा लगे क्लास आप लोग लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।